एक आवाज दिलाओ भाई, अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी। शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी कहानी से जो सिर्फ भावुक नहीं करती बल्कि इंसानी हौसले की मिसाल बन जाती है। कानपुर की 20 साल की मूक बधिर खुशी गुप्ता, जिसे दुनिया ने शायद कभी ठीक से सुना नहीं, लेकिन उसके इरादों की आवाज इतनी बुलंद थी कि 90 किलोमीटर दूर लखनऊ तक पहुंच गई। प्यास लगी, पैरों में छाले पड़े, रास्तों ने रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। बस एक सपना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना है और पुलिस वाली बनना है। 22 नवंबर को खुशी सीएम आवास के बाहर रोती हुई मिली और जब ये बात प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उसे बुलाने के निर्देश दे दिए। और 26 नवंबर को वही खुशी सरकारी गाड़ी में बैठकर सीएम आवास पहुंची, अपने हाथ से बनाए स्केच को लेकर और सपनों से भरी आंखों के साथ। आज आपको दिखाएंगे कैसे एक मूक बधिर लड़की की जिद, उसके हौसले, उसकी मासूम इच्छा ने मुख्यमंत्री को भी भावुक कर दिया, रोने पर मजबूर कर दिया। मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर ये खास खबर। कानपुर की 20 साल की मूक बधिर खुशी गुप्ता के दिल में बस एक सपना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना। इसी चाह में वो अकेले ही पैदल 90 किलोमीटर चलकर लखनऊ पहुंच गई। रास्ते में प्यास लगी, पैरों में छाले भी पड़ गए, दर्द हुआ, लेकिन वो नहीं रुकी। 22 नवंबर को वो सीएम आवास के बाहर रोती मिली तो पुलिस उसे थाने ले गई। जब इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उसे बुलाने के निर्देश दे दिए। 26 नवंबर की सुबह खुशी सरकारी गाड़ी से मुख्यमंत्री आवास पहुंची। सीएम ने उसे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके छाले देखकर भावुक हो गए और शिक्षा, सेहत, कान की मशीन, परिवार के लिए आवास जैसी सुविधाएं देने के आदेश दे दिए। खुशी ने इशारों में बस इतना कहा कि पुलिस बनना है और गुंडों को मारना है। वहीं कानपुर के ग्वालटोली अहिराना निवासी कल्लू गुप्ता अपने परिवार के साथ बलवंत यादव के मकान में किराए पर रहते हैं। परिवार में पत्नी गीता, 20 साल की मूक बधिर बेटी खुशी और 15 साल का बेटा जगत है। गरीबी के कारण खुशी की पढ़ाई नहीं हो सकी, जबकि बेटा जगत आर्यनगर इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र है। चारों एक छोटे से कमरे में रहते हैं। कल्लू पहले मेट्रो कॉर्पोरेशन में सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन 6 महीने पहले ही उनकी नौकरी चली गई। इसके बाद से वो रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च उठाते हैं। दिन भर मेहनत के बाद उन्हें मुश्किल से 300 से 400 रुपए तक की कमाई हो पाती है। पत्नी गीता दूसरों के घरों में खाना पकाने का काम करती है, लगभग 7,000 रुपए प्रति माह ही कमा पाती है। इसी आय से 3,000 रुपए किराया और करीब 1,000 रुपए बिजली का बिल भरा जाता है। आर्थिक तंगी के बीच परिवार का पूरा गुजारा इसी एक कमरे में होता है। घर का चूल्हा भी बरामदे में ही जलता है। 22 नवंबर की सुबह ग्वालटोली की 20 वर्षीय मूक बधिर खुशी बिना किसी को बताए घर से चली गई। उसके हाथ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बनाए हुए स्केच थे। उस समय उसके पिता कल्लू 15 वर्षीय बेटे को स्कूल छोड़ने गए थे और माँ गीता दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम पर निकली थी। कल्लू जब बेटे को छोड़कर लौटे तो खुशी घर पर नहीं मिली। उन्होंने तुरंत पत्नी को जानकारी दी। दोनों घबरा गए और किसी अनहोनी की आशंका में पूरे मोहल्ले में खुशी को ढूंढने लगे। रिश्तेदारों, आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मजबूर होकर वे ग्वालटोली थाने पहुंचे और खुशी की गुमशुदगी की दर्ज कराई। पुलिस भी उसकी तलाश में जुट गई। इस दौरान 4:45 बजे कल्लू के फोन पर लखनऊ पुलिस की कॉल आई। उधर से आवाज आई कि आप खुशी के पिता हैं, आपकी बेटी मुख्यमंत्री आवास के बाहर रोती हुई मिली है, वो सीएम से मिलने आई है। ये सुनते ही परिवार की चिंता थोड़ी कम हुई। पुलिस ने बताया कि उसे हजरतगंज थाने ले जाया गया है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने खुशी को 23 नवंबर को कानपुर भेजा, जहां परिजन उसे लेकर घर पहुंचे। कानपुर लौटने के बाद खुशी ने इशारों में अपनी वही मासूम सी इच्छा दोहराई। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती थी। धीमी आवाज में कुछ बोलना चाही, इशारा कर बताया कि सीएम बच्चों से मिलते हैं, मैंने उनका पोस्टर बनाया है, उन्हें देना था और पुलिस में भर्ती भी होना है। 90 किलोमीटर पैदल चलने से उसके छोटे छोटे पैरों में गहरे छाले पड़ गए थे। हर कदम जैसे दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान का नाम तक नहीं था। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी कि किसी भी तरह सीएम तक पहुंचना है, अपना सपना बताना है। जब खुशी की यह कहानी मीडिया में पहुंची तो मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक गया। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया, उसे तुरंत मेरे पास लेकर आइए। 26 नवंबर की सुबह प्रशासनिक टीम खुशी के घर पहुंची। सरकारी वाहन से खुशी को माता पिता और भाई के साथ लखनऊ लाई गई। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर खुशी की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई गई। खुशी अपने हाथों से बनाए गए 4 स्केच लेकर पहुंची और उन्हें सीएम को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। सीएम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहती हो? खुशी ने सैल्यूट किया और इशारों में बोली, पुलिस बनना है। फिर सीएम ने पूछा, पुलिस बनकर क्या करोगी? उसने कहा इशारों में कि बंदूक से गुंडों को मारूंगी।
उसके पैदल चलने से पैरों में छाले दिखाई दिए तो मुख्यमंत्री भी भावुक उठे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया कि खुशी को कान की मशीन उपलब्ध कराई जाए और मूक बधिर बच्चों के विशेष स्कूल में उसका एडमिशन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही परिवार को आवास योजना का लाभ दिलाने, कपड़ों का पैकेट उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए। बुधवार शाम 6 बजे खुशी अपने परिवार के साथ लखनऊ से कानपुर गई। खुशी जब शाम को घर लौटी तो गलियां तालियों से गूंज उठी। लोग उसके घर पहुंचने लगे। मां गीता ने भावुक होकर कहा, हमने कभी नहीं सोचा कि हमें घर मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरी बेटी का मन पढ़ लिया। तो ये कहानी सिर्फ खुशी गुप्ता की नहीं है, ये कहानी है उस यकीन की जो गरीबी या कमी से नहीं टूटता। बैडमिंटन कोर्ट नहीं, बड़े स्कूल नहीं, किसी तरह गुजारा करने वाला एक कमरा, लेकिन दिल में इतनी बड़ी ख्वाहिश कि पूरे राज्य का सिस्टम उसके लिए रास्ता बना दे। 90 किलोमीटर पैदल चलने वाली उस बच्ची के पैरों में छाले थे, लेकिन उसकी उम्मीद जिंदा थी। और आज वही उम्मीद मुख्यमंत्री के सामने खड़ी होकर कहती है, पुलिस बनकर गुंडों को मारना है। सीएम ने खुद उसके पैरों के छाले देखकर मदद के आदेश दिए। स्कूल, कान की मशीन और घर, बाकी सारी सुविधाएं। और जब खुशी वापस कानपुर लौटी तो पूरी गली तालियों से गूंज गई, क्योंकि उस गली ने पहली बार देखा कि हौसला कैसा दिखता है। यही थी आज की कानपुर की सबसे प्रेरक कहानी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर बड़ी खबरें।